दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों पता करते हैं कि वह कौन सी संख्या है या फिर वह कौन सी संख्याएं हैं जिनके व्युत्क्रम का हम योग कर दें, यानी उन्हें हम जोड़ दें तो हमें 2 सही 1/20 प्राप्त हो जाए। तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं सवाल में लिखा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 4/5, 4/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 4/5 का उल्टा कितना होगा? 5/4। जो हर में है वो अंश में हो जाएगा और जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। 4/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5/4। उसी प्रकार x का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो x के नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब इसका उल्टा कर देते हैं तो 1 ऊपर हो जाएगा और x नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार b का उल्टा 1/b होगा। p का उल्टा कितना होगा? 1/p होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, यह आप पहले से जानते होंगे। चलिए अब आ जाते हैं सवाल पे। तो सवाल में लिखा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो सबसे पहले संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या x है। माना संख्या x है, तब संख्या का व्युत्क्रम। उसके बाद लिखेंगे तब संख्या का व्युत्क्रम। संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा? संख्या हमने x मानी, x का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x। चलिए ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो संख्या हमने x मानी है और इसका व्युत्क्रम हमने माना है 1/x। यहाँ पर लिखा है योग। योग का मतलब प्लस होता है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 2 सही 1/20। 2 सही 1/20। चलिए ये समझ गए आप लोग। चलिए दोस्तों अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बटे में कुछ नहीं, नीचे 1 मान लेते हैं। x का गुणा x से होगा। भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं? दो भिन्नों का जोड़ इस तरह से क्रॉस गुणा, उसी प्रकार हम यहाँ पर कर रहे हैं। x का गुणा x से होगा तो x² हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। 1 का गुणा 1 से होगा, 1 ही रहेगा। फिर बटे का साइन, नीचे इन दोनों का गुणा, नीचे दोनों हरों का गुणा। x का गुणा 1 से होगा तो x एक्के x बराबर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इतना, ये जो लिखा है ये मिश्रित रूप में है। ये जो भिन्न है ये मिश्रित रूप में है। इसे सरलतम रूप में बना लेते हैं। 20 दूना 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। 41 बटे कितना? 20। चलिए दोस्तों अब आगे इधर हल कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? अब 20 बटे में है, बराबर किस तरफ? ये बटे में 20 है, अर्थात ये भाग में है। 20 इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा बराबर के इस तरफ तो गुणा करेगा। 20 का गुणा x² के साथ होगा और 1 के साथ होगा। उसी प्रकार बटे में इस तरफ बटे में x है, x इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करेगा। किसके साथ? x का गुणा होगा 41 के साथ। तो कर देते हैं। 20 का गुणा x² के साथ होगा तो 20x² हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। 20 का गुणा 1 के साथ, 20 एक्के 20 हो जाएगा। फिर बराबर का साइन लगाएंगे। x का गुणा 41 के साथ होगा तो 41x हो जाएगा। चलिए इसे एक स्थान पर कर लेते हैं, यानी बराबर किस तरफ? ये जो 41x है इसको इस तरफ लेकर आते हैं। तो पहले 20x² लिखेंगे, उसके बाद ये 41x जो है प्लस का है
इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 41x प्लस का 20 बराबर 0। अब दोस्तों हमें ये जो समीकरण प्राप्त है इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। हमारे पास समीकरण है 20x² माइनस का 41x प्लस का 20 बराबर 0। तो जब एक्स स्क्वायर के आगे संख्या दी गई हो यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जब दे दिया जाता है तो हमें गुणांक वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करना होता है। तो 20 का गुणा 20 से होगा, कितना हो जाएगा 400, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए 400 आ जाए। और उसके बाद ये जो अचर पद है यानी 20 के आगे साइन है प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए एक्स का गुणांक कितना है 41। तो ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जिनका हम आपस में गुणा कर दें तो 400 आ जाए और दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो हमें 41 मिल जाए। तो साथियों यदि हम 25 का गुणा 16 से करेंगे, 25 का गुणा 16 से होगा 400 मिल जाएगा और 25 में जोड़ देंगे 16 को तो हमें कितना मिल जाएगा 41 मिल जाएगा। तो 41 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 25 प्लस 16। 41 के जगह पर कितना लिख सकते हैं 25 प्लस 16। चलिए इस समीकरण में रख देते हैं। तो पहले 20x² इसको लिख लेंगे 20x², उसके बाद माइनस लगाएंगे। 41 के स्थान पर हमें लिखना है 25 प्लस 16। 25 प्लस 16 25 प्लस 16 x को बाहर लिखेंगे, प्लस का है 20 बराबर 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहले 20x², उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, 25 का गुणा x से होगा 25x हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुणे प्लस, इन दोनों चिन्हों का गुणा होता है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। 16 का गुणा x से होगा 16x हो जाएगा, प्लस का 20 बराबर 0। अब दोस्तों दो पार्ट हमें बनाने हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ पर हमें लेना है कॉमन। तो साथियों 20 और 25 का मासा कितना होगा 5, तो कॉमन कितना है 5। x² और x का मासा कितना होगा x, यानी कुल मिलाकर 5x इतने पार्ट से हमें कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 चौके 20 और x बचेगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 5। अब आ जाते हैं ये जो पार्ट बचा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले हमें चिन्ह कॉमन लेना होता है, तो यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब दो माइनस, जब दो माइनस का गुणा हम करते हैं तब प्लस होता है। तो माइनस यहाँ है और प्लस में माइनस छिपा है, तो माइनस पहले कॉमन है। 16 और 20 का मासा कितना होगा 4, तो 4 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा और x बचेगा। उसके बाद दोस्तों हमने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस से एक माइनस कम पड़ जाएगा, एक माइनस बचेगा। 20 से 4 हट जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 चौके 20 बराबर 0। अब फिर से हमें कॉमन लेना है, एक ये वाला पूरा पार्ट और एक ये वाला 5, जो ब्रैकेट में यहाँ पर है सेम यहाँ पर भी है। तो कॉमन कितना हो जाएगा 4x माइनस 5, तो 4x माइनस 5 ये कॉमन हो जाएगा। जो कॉमन लेते हैं उसे दोबारा नहीं लिखते हैं, तो 4x माइनस 5 इसको नहीं लिखेंगे, इसे भी नहीं लिखेंगे। अब अगले ब्रैकेट में कितना 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 बराबर 0। x का मान निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों मान 0 के बराबर हैं। तो जब 4x माइनस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 है इधर आएगा प्लस का 5 हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, x बराबर कितना 5 के बटे में हो जाएगा 4। एक तो ये मान मिला, एक यहाँ से मिलेगा 5x माइनस 4 बराबर 0। तो 5x बराबर माइनस का 4 है इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब x बराबर कितना, 5 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, 4 के बटे में 5 हो जाएगा। तो x के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक मान प्राप्त हुआ है 5/4 और एक मान 4/5। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या 5/4 या 4/5 या 4/5 होगी। तो यहाँ पर हमने संख्या पता कर ली।